अगर हमें इस देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हर क्षेत्र में स्वावलंबिता लानी होगी, यानी कि आत्मनिर्भरता लानी होगी, बेरोजगारी को कम करना होगा और सबसे बड़ी बात है कि गरीबी को कम करना होगा। मैं हूं हरीश और मेरे नज़रिया के आज के एपिसोड में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारे देश में गरीबी का स्तर क्या है। गरीबी की बात करें तो कागजों में तो यही दिखाया जा रहा है कि गरीबी कम हुई है। ऐसा दावा आपने मोदी जी और बीजेपी के अन्य नेताओं को अपने चुनावी बयानों में जोर शोर से करते हुए देखा भी होगा। अब इनको आपने कहते सुना होगा कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हालांकि जेपी मॉर्गन चेज, जो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा होल्डिंग कंपनी के सीईओ जेमी डिमन, उन्होंने तो कहा है कि मोदी सरकार ने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अब उन्होंने 40 करोड़ का आंकड़ा कहां से लिया है ये तो मॉर्गन ही बता पाएंगे। मैंने इस बात की हकीकत जाननी चाहिए तो पता चला कि इसका आधार नीति आयोग की हाल ही में रिलीज हुई एक रिपोर्ट है। सामने आप इस रिपोर्ट के एक ग्राफ को देख सकते हैं, जिसके अनुसार 2013 से 14 में यानी मोदी जी के पीएम बनने से पहले देश में 29.17% लोग गरीब थे, जो 2023 में घटकर 11.28% रह जाते हैं, यानी कि करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, जिसका हवाला मोदी जी और बीजेपी के अन्य नेता बार बार अपने भाषणों में देते भी हैं। अगर वास्तव में ऐसा है तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। अब इसी रिपोर्ट के एक और ग्राफ पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2005 में 55.34% लोग गरीब थे, जो 2014 में घटकर 29.17% रह जाते हैं और 2023 में घटकर 11.28% रह जाते हैं। अब इसी रिपोर्ट को हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 2005 में जनसंख्या लगभग 115 करोड़ थी, जिसमें लगभग 64 करोड़ गरीब थे, और 2014 में जनसंख्या लगभग 130 करोड़ थी, जिसमें से 38 करोड़ जो लोग थे वो गरीब थे, और 2023 में जनसंख्या 142 करोड़ हो गई, जिसके अनुसार गरीब 16 करोड़ ही रह गए। यानी इस हिसाब से 2005 और 2014 के बीच 26 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई, जबकि 2015 और 2023 के बीच लगभग 22 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई। अगर हम जो डाटा प्रेजेंट किया जा रहा है कि 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई 2015 और 2023 के बीच, तो वो भी मान लें तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि 2005 से 2014 के बीच 26 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई, जो कि 2015 और 2023 के बीच के डाटा यानी कि 25 करोड़ या 22 करोड़ जो भी है उससे कहीं अधिक है। यानी कि गरीबी केवल मोदी जी के पीएम बनने के बाद ही घटी हो, ऐसा नहीं है। 2009 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह जी की यानी यूपीए की सरकार के दौरान इस रिपोर्ट के अनुसार ही गरीबी ज़्यादा कम हुई। हालांकि मोदी जी ने अपने भाषणों में इस बात का जिक्र नहीं किया कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान उनके कार्यकाल से ज़्यादा गरीबी दूर हुई। वैसे करते भी क्यों? मोदी जी यूपीए या कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का गुणगान क्यों करेंगे? वे तो नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार तक केवल आलोचना ही करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने भी मनमोहन सिंह सरकार की इस उपलब्धि का चुनाव में इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वह भी आश्चर्यजनक है। चलो, हमारे लिए खुशी की बात है, हम सबके लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे देश में 2023 तक केवल 16 करोड़ लोग ही गरीब रह गए। जाहिर है 2024 में और भी कम हो गए होंगे। अब मजे की बात देखिए, मजे की बात है कि अगर देश में 16 करोड़ से भी कम गरीब 2024 तक रह गए तो वो 80 करोड़ गरीब कौन से हैं जिनको मोदी सरकार मुफ्त सरकारी राशन दे रही है और अगले 5 साल तक देने का ऐलान कर रही है। यानी कि मोदी सरकार को लगता है कि अगले 5 साल तक हमारे देश में 80 करोड़ गरीब होंगे। अब इन दोनों को देखें तो ये दोनों आंकड़े आपस में ही विरोधाभासी रखते हैं। यानी कि एक तरफ तो एक रिपोर्ट कह रही है कि 16 करोड़ गरीब रह गए और दूसरी तरफ 80 करोड़ गरीबों को मोदी सरकार मुफ्त का राशन दे रही है और अगले 5 साल तक देने का वादा भी करती है, गारंटी भी देती है। तो इन दोनों आंकड़ों को देखा जाए तो यह विरोधाभासी हैं और एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। अब इन आंकड़ों को लेकर एक पत्रकार ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से सवाल भी किया तो उनको भी इसका जवाब नहीं मिला। वे भी सब कपाते ही नजर आए कि इसका जवाब क्या दिया जाए। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मैं एक आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहा निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, जो राशन कार्ड जिनका है वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा में सब है, ऐसा नहीं है। जो गरीबी की परिभाषा है वो थोड़ी डिफरेंट है। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब अनाज ये हुआ ना जिनको दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन।
तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है, आप सही कह रहे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन ही है, जो अति गरीब जो लोग होते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है। अब इस मुद्दे पर मेरा नजरिया तो यही कहता है कि हम बिना सोचे समझे अपने पसंदीदा नेता की उन बातों पर भी भरोसा कर लेते हैं जिनका अगर गंभीरता से आंकड़ों के साथ निष्कर्ष निकाला जाए तो वो अक्सर जुमला ही साबित होते हैं। इस वीडियो में नीति आयोग की जिस रिपोर्ट का जिक्र मैंने किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसे आप विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। और आपका नजरिया इस मुद्दे पर क्या कहता है जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।